चंद्रयान 3 ने रचा फिर एक और इतिहास। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन अपने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। चंद्रयान अब चांद के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर ने अब अकेले ही चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी है। इससे पहले चंद्रयान को चंद्रमा की 153 बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। इसी के साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अब यह चंद्रयान के लिए बहुत ही नाजुक मौका है। ऐसे में देशवासी दुआएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो जाए। और प्रोपल्शन के अलग होने के बाद अब लैंडर की अपनी प्रारंभिक जांच होगी। और इसरो का कहना है कि लैंडर में 4 मुख्य थ्रस्टर्स हैं और ये लैंडर को चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है प्रोपल्शन। तो दोस्तों आपको बता दें, आसान भाषा में समझें तो चंद्रयान 3 मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और रोवर। तीनों का ही अलग अलग रोल है। हालिया घटना से पहले तक तीनों चांद के ऑर्बिट में एक साथ ही घूम रहे थे। गुरुवार को प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो गया। प्रोपल्शन चंद्रयान का पहला हिस्सा होता है जो उसे उड़ने की ताकत देता है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि इसके अलग होने के बाद अब ये क्या काम करेगा। दरअसल विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन दोनों ही चांद की कक्षा के करीब पहुंच चुके थे। अब अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल ने विक्रम लैंडर को चांद के ऑर्बिट में भेज दिया है। यहां से लैंडर चांद की सतह तक का सफर तय करने का काम करेगा। सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। क्या काम करेगा विक्रम लैंडर? विक्रम लैंडर का रोल बहुत ही अहम है क्योंकि इसके पास रोवर को चांद पर उतारने की जिम्मेदारी है। इसके लिए पहले इसे चांद की सतह पर उतरना होगा और लैंडर से पहले ये चांद की सतह का चयन करता है। चांद पर उतरने से पहले इसकी स्पीड धीरे धीरे घटेगी। स्पीड कम करते हुए ही इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 2 के इसी स्टेप में गड़बड़ी होने पर सफलता नहीं मिल पाई थी और यही वजह है कि 23 अगस्त को होने वाली ये लैंडिंग बहुत अहम है। रोवर के पास क्या है जिम्मेदारी? वर्तमान में रोवर विक्रम लैंडर से जुड़ा हुआ है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर रोवर को चांद पर उतारेगा। रोवर चांद की सतह पर मूव करेगा। यहां से रोवर जानकारियां जुटाएगा और धरती तक भेजेगा। जिसके बाद होगा ये कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर अब लैंडिंग प्रोसेस शुरू करेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ का दावा है कि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि लैंडिंग से पहले इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी आती है तो ये उसे खुद ही दुरुस्त कर सकता है। यदि ऐसा होता है कि चंद्रयान 3 के सेंसर ठीक से काम न करें तब भी चांद की सतह पर यह सकुशल लैंड हो जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक जटिल मुद्दा है। सुरक्षित और बिना रिस्क का क्षेत्र खोजने के लिए लैंडर से पहले साइट की इमेजिंग की जाएगी। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा। एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करेगा और चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारत के हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त को इसने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन का कहना है कि अब लैंडिंग प्रक्रिया को लेकर निश्चित रूप से अधिक चिंता होगी। पिछली बार यह सफल नहीं हो सका था और इस बार हर किसी को उसी बेहतरीन पल का इंतजार है। मुझे यकीन है कि यह सफल होगा क्योंकि हमने चंद्रयान 2 के दौरान हुई असफलताओं को समझ लिया है। सिवान ने कहा कि हमने इसे ठीक कर लिया है और इसके अलावा जहां भी मार्जिन कम था वहां अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा गया है। इस बार हमें उम्मीद है कि मिशन सफल होगा और हमें इस पर पूरा भरोसा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, विक्रम लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़ दिया था और खुद आगे चल रहा था। दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। इसी रास्ते से वो चांद के और नजदीक पहुंच गया है। 18 अगस्त की दोपहर से पहले विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में थे, लेकिन करीबन 4 बजे दोनों के रास्ते बदल गए। इसके बाद विक्रम लैंडर 113 किलोमीटर बाय 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया। तब इसकी दूरी चांद की जमीन से सिर्फ 113 किलोमीटर बची थी। यानी विक्रम 113 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 157 किलोमीटर वाले एपोलियन में था।
पेरिल्यून यानी चांद की सतह से सबसे कम दूरी, एपोल्यून यानी चांद की सतह से सबसे ज्यादा दूरी। चंद्रयान 3 बताए गए किसी भी गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमा, ना ही प्रोपल्शन मॉड्यूल, ना ही विक्रम लैंडर, सब लगभग गोलाकार ऑर्बिट में थे। 3 से 6 महीने नहीं, कई सालों तक काम करेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के सहारे ही पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई, 6 बार इंजन ऑन किया गया। इसके बाद चंद्रयान 3 हाईवे पर गया, यानी कि ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री में गया, और फिर चंद्रमा के चारों तरफ 6 बार प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन किया गया। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल खत्म हो गया है। अब 150 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है, यानी कि ये केवल 3 से 6 महीने नहीं बल्कि कई वर्षों तक काम कर सकता है। इस बात की पुष्टि चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए पुष्टि की है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। उन्होंने कहा कि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है, यानी अगर सब कुछ ठीक रहा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्शन मॉड्यूल कई वर्षों तक काम कर सकता है। और ये सब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट करेक्शन पर निर्भर करता है। बहुत सारा ईंधन बचा हुआ है क्योंकि चंद्रमा के रास्ते में सब कुछ बहुत नाममात्र का था और सुधार की आवश्यकता वाली कोई आकस्मिकता नहीं थी। हमारे पास लगभग सारा मार्जिन बचा हुआ है जो कि लगभग 150 प्लस किलोग्राम है। 14 जुलाई को लॉन्च के समय प्रणोदन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम ईंधन भरा हुआ था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भेजे गए रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, अधिकारियों का कहना है कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है, यानी कि इस रेस में अब रूस पीछे हो चुका है। इससे पहले शनिवार को खबर आई थी कि रूस के मून मिशन लूना 25 में लैंडिंग से पहले तकनीकी खराबी आई है। 21 अगस्त को इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी। मानव रहित यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही कक्षा में प्रवेश करते समय कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के एक हिस्से का पता लगाने के मिशन के हिस्से के रूप में सोमवार को उतरने वाला था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि ये जमे हुए पानी और कीमती तत्वों का पता लगा सकता है। अब आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस ने कहा है कि लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के ऊपर एक आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ा है और टीमें समस्या का विश्लेषण कर रही हैं। एक बयान में कहा गया है कि प्रबंधन टीम फिलहाल स्थिति का विश्लेषण कर रही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर भारत के चंद्रयान 3 मिशन से पहले होने वाले लैंडिंग प्रयास पर रोसकॉसमॉस ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इसरो ने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज तक ये काम किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने नहीं किया है। ये पूरा होने के बाद भारत पहला ऐसा देश होगा जो अपने चंद्रयान को साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतारने में सफल होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।